हे गाइस, वेलकम टू लॉयंस एकेडमी। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक कंसेप्ट समझेंगे इस वीडियो में। ओके, जैसे कि मिडल टर्म स्प्लिट एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप के सामने मिडल टर्म स्प्लिट। इसके अंदर देखो, आपको इक्वेशन गिवन है, तो दिस इज अ जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हो। ए इज 1, बी इज 6 एंड सी इज 9। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो, पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू गिवन है हमें यहाँ पे, तो पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू होगी तो क्या करना है, मिडिल टर्म इज एडिशन ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ ए एंड सी। ठीक है, ए एंड सी मीन्स ए मल्टीप्लाई सी। तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई सी क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई 1, बिकॉज ए इज 1 एंड सी इज 9। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई सी हो गया 9। ठीक है, सिमिलरली अब आपके पास मिडिल टर्म कौन सी है, 6x है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब ही क्या होता है, ब्रेक करना टू पार्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि इसके फैक्टर्स का क्या हो जाए, एडिशन 6 आ जाए। समझ में आ रहा है। अगर आप 9 वन ज़ा 9 करते तो यहाँ पे 10 आ रहा है सम, जो कि नहीं चाहिए। तो इसलिए हम 3 एंड 3 ही लेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं अब आगे से कैसे करना है। स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x, हमने इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया 3x प्लस 3x में। तो ये कुछ इस तरीके से स्प्लिट होना चाहिए कि ये रिवर्सिबल होना चाहिए स्टेप। सेकेंड स्टेप से वापस आप फर्स्ट स्टेप पे चले जाओ। 3x प्लस 3x मिल रहा है ना, 6x प्लस 9 एज इट इज है। समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ पे पेयरिंग करेंगे। 3x और ये जो 3x है, इन दोनों को अलग अलग पेयर में भेज देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x का एक पेयर बन गया, ये फर्स्ट पेयर हो गया, और ये वाला हो गया सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में से x कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3। सेकेंड पेयर में से प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3। ठीक है, तो आपको ये ध्यान भी रखना है, x प्लस 3 वाली जो ये ब्रैकेट है, दोनों ये सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो इट मीन्स आपने स्प्लिट गलत किया है। डन। फिर उसके बाद आप x प्लस 3 वाली ब्रैकेट को कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 3। ये वाला x यहाँ पे आ गया, प्लस साइन एज इट इज, 3 यहाँ पे आ गया। वो ब्रैकेट आपने बाहर कॉमन ले ली। देखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 बचेगा, x प्लस 3 वाली ब्रैकेट बाहर चली गई। ठीक है, तो ये इसका स्प्लिट हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर इसके फैक्टर निकालने हैं तो ये x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 है। अगर आपको इसकी जीरोज निकालनी है, जो कि इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसी तरीके से सोल्व किया जाता है। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, एक बार इस x प्लस 3 को 0 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू -3 आ गई। ठीक है, ये आपके पास आ गया अल्फा। ठीक है, देन फिर उसके बाद आप क्या करोगे, सेकंड बार में जो ये फर्स्ट वाली ब्रैकेट है, वैसे तो कोइंसिडेंटली क्या है, ये दोनों सेम हैं, बट वैल्यूज कभी कभी या मोस्ट ऑफ द टाइम अलग अलग होती हैं। तो एक बार आप इसको डिवाइड करोगे 0 से, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, बीटा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं अल्फा एंड बीटा मिडल टर्म स्प्लिट करके। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू में आपको कैसे करना है, बस आपको ये साइन देखना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू है, प्रोडक्ट कितना है, 15 वन जा 15। ठीक है, स्प्लिट आपको करना है। तो स्प्लिट करेंगे तो आपको सम कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो 5 3 सा 15 होता है, और 5 और 3 का जो सम होता है वो 8 भी मिल रहा है आपको। राइट, तो आप 5 और 3x यूज कर लोगे, बट यहाँ पे क्या है, -8x है, तो ये -5 इंटू -3 मिलेगा। राइट, -5 इंटू -3 क्या मिल जाएगा, +15 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और -5 प्लस -3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर -5x -3x प्लस 15 एज इट इज आएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, वही सेम कंसेप्ट, x ये पेयरिंग में से x कॉमन लोगे तो x -5 बचेगा, -3 कॉमन लेंगे तो x -5 ही बचेगा। क्यों, पॉजिटिव नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट हुआ, माइनस साइन कॉमन लिया है। जब आपने माइनस साइन कॉमन लिया बाहर ब्रैकेट के बाहर, तो जो ये -3x था, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव बन गया। राइट, और ये जो +15 था,
यहाँ से 3 -3 कॉमन जाने के बाद ये बन गया -5। अब देखो मल्टीप्लाई करके सेम आना चाहिए ना, -3 × x करोगे तो -3x मिल रहा है, सही है। ठीक है, और -3 × -5 करोगे तो 15 मिल रहा है पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से समझेंगे इसको, जब भी माइनस साइन कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट ये दोनों क्या है, सेम होने चाहिए विद साइन। अब x-5 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x-3। अब फैक्टर्स निकालने, इक्वेट कर देंगे जीरो से। एक बार x-3 वाली ब्रैकेट को डिवाइड कर देंगे जीरो से, तो x-5 इज इक्वल टू जीरो आ गया, x की वैल्यू 5 आ गई। दिस इज अल्फा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार x-5 वाली ब्रैकेट को जीरो से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, x-3 मिलेगा। तो ये आ जाएगा x-3 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू 3। सो ये क्या आ गया, बीटा आ गया। समझ में आया। तो ये पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू का केस है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, नेगेटिव कांस्टेंट वैल्यू देखो। तो नेगेटिव कांस्टेंट वैल्यू में, अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस तरीके से है हमारे पास। ठीक है, कि जो c है वो यहाँ पे नेगेटिव है, राइट, कुछ इस तरीके से। तो c क्या है यहाँ पे, c की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। और a क्या है, +1 है, और b क्या है, +7 है। बट यहाँ पे क्या है, c कांस्टेंट वैल्यू क्या मिल गई हमें, नेगेटिव मिल रही है ना। तो इस केस में क्या किया जाएगा, जो आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे कि जो मिडल टर्म है वो डिफरेंस होगी टू फैक्टर्स का। ठीक है, जैसे 18 में क्या होता है, एक तो 6 3 18 होता है। ठीक है, बट यहाँ पे डिफरेंस कितना मिल रहा है, 3, जो कि नहीं चाहिए, राइट। अगर हम दूसरा कुछ देखते हैं कि 9 × 2, ये तो 18 दे रहा है और जो इसका डिफरेंस है वो भी 7 है, तो ये चाहिए, राइट। अब हमें क्या चाहिए, -18 चाहिए, तो इसका मतलब 9 या फिर 2 में से एक साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, और एक नेगेटिव होगा, तभी तो -18 आया है। डिफरेंस डिफरेंट साइन होंगे ना। अब यहाँ पे +7 है, तो इट मीन्स जो बड़ा वाला नंबर है वो पॉजिटिव है और जो छोटा वाला नंबर है वो नेगेटिव है। क्योंकि जब डिफरेंस लोगे तो साइन वही आना चाहिए जो रिक्वायर्ड है। समझ में आया। तो चलो इसको सोल्व करते हैं अब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² +9x -2x -18। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टेप है रिवर्सिबल होना चाहिए। देखो 9 - 2x करोगे तो 7x आएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर मान लो 9x +2x कर देते तो क्या मिलता, -7x, जो कि चाहिए ही नहीं था। समझ गए ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, वही सेम कंसेप्ट है, वही पेयरिंग करना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कॉमन होगा तो x +9, फिर -2 कॉमन होगा तो भी क्या होगा, x +9 ही होगा। क्यों होगा, वही सेम कंसेप्ट है, -2 कॉमन ले रहे हैं, माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं साथ में। तो माइनस, जो ये वाली टर्म थी नेगेटिव थी वो भी पॉजिटिव बन गई, और ये वाली टर्म जो नेगेटिव थी वो भी पॉजिटिव बन गई। समझ में आया। बस अब क्या करना है, x +9 वाली ब्रैकेट को बाहर कॉमन लेंगे, x-2। अब फाइंड आउट करते हैं जीरोस। एक बार x +9 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू -9। एक बार x-2 इज इक्वल टू जीरो, देन x विल बी इक्वल टू 2। ओके, तो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। ठीक है, समझ में आया। तो ये है मिडल टर्म स्प्लिट विथ नेगेटिव कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ऐसे इसको भी सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे 12 आ रहा है, 12 × 12, a × c करते हैं ना, देखो यहाँ पे। तो 12 × 12, 3 4 12 होता है, और डिफरेंस कितना आता है, 1 आता है। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, x² -4x +3x -12। ठीक है, क्योंकि -x चाहिए इसलिए बड़ा नंबर नेगेटिव है। x कॉमन लेंगे तो x-4, +3 कॉमन लेंगे तो भी x-4। x-4 वाली ब्रैकेट को कॉमन ले लो, x +3 इन द ब्रैकेट। अब जीरोस फाइंड आउट करने हैं। एक बार x-4 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आ गया आपके पास अल्फा। फिर उसके बाद x +3 इज इक्वल टू जीरो, सेकेंड ब्रैकेट को इक्वेट करेंगे, देन x विल बी इक्वल टू -3। सो ये क्या आ गया, बीटा। इस तरीके से आप जीरोस फाइंड आउट करोगे। समझ में आया। तो ये था मेथड मिडिल टर्म स्प्लिट। अच्छे से प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में भी आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, और
आपको दोनों रूट्स मिल जाएंगे, अल्फा भी और बीटा भी। क्योंकि जब आप प्लस लेके करोगे तो आपको अल्फा मिल जाएगा, और जब आप माइनस लेके करोगे तो बीटा मिल जाएगा। तो कुछ स्टेप्स तक आप इनको साथ में लेके चलते हो साइन को, लास्ट में आके ये साइन क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, ताकि आपको दो वैल्यूज मिल जाए, एक अल्फा और एक बीटा। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे हम इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो कि ए क्या है। ए हमारे पास 1 है, और बी क्या है, हमारे पास बी है -1। ठीक है, तो बी हमारे पास है -1, और सी क्या है, -12 है। इतना समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है, बस इन वैल्यूज को पुट करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो -b मीन्स माइनस -1, प्लस माइनस एज इट इज रहेगा, अंडर रूट में आ जाएगा b² -4ac की वैल्यू। b² इज मीन्स -1 का स्क्वायर माइनस 4ac। इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई a इज 1 एंड c इज 12। डिवाइड बाई 2a, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई a इज 1। ठीक है, हमने क्या कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी। नाउ माइनस माइनस प्लस 1, प्लस माइनस एज इट इज, अंडर रूट सॉल्व करते हैं इसको 1। अब देखो, ये सी जो है वो -12 है। ठीक है, साइन का बहुत ध्यान रखना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 12 4 ज़ा 48, अंडर रूट 1 प्लस 48 आ जाएगा, तो 49 बन जाएगा। और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2। अब फिर से क्या करते हैं, सोल्व करते हैं इसको, 1 प्लस माइनस अंडर रूट, तो यहाँ पे 48 प्लस 1 49 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस माइनस, सो 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 7 डिवाइड बाई 2। अब देखो क्या करना है, अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ पे अल्फा जो होगा वो होगा 1 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, और जो बीटा होगा वो होगा 1 -7 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 8/2, इट मीन्स अल्फा इज 4। ठीक है, और इसको करेंगे तो -6/2, इट मीन्स बीटा इज -3। है ना, 2 4 सा 8, 2 3 सा, तो माइनस साइन है तो -3 आ जाएगा। तो ये आ गई अल्फा और बीटा की वैल्यूज। ठीक है, तो ये था गाइस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो नॉर्मली बस आपको क्या करना है, अल्फा अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए या तो मिडल टर्म स्प्लिट यूज कर सकते हो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे बस आपको करना क्या है, जनरल फॉर्म उसकी याद रखनी है, ax² + bx + c। उसके अकॉर्डिंग आपको ए बी सी की वैल्यूज को इक्वेट कर लेना है। ठीक है, साइन का बहुत ध्यान रखना है, नेगेटिव साइन जनरल इक्वेशन में होता ही नहीं है, तो उस नेगेटिव साइन को उस कोफिशिएंट के साथ इक्वेट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे b -1 है और c -12 है। ठीक है, और वैल्यूज पुट करके आपके पास अल्फा और बीटा रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो गाइज ये था बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, इसका तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।